हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आई हूँ कोटा फाइनली अपने पीहर। और पीहर आते ही मैं जा रही हूँ दशहरा मेला देखने के लिए। मेले में हम खुद की गाड़ी लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस टाइम पे कोटा में। तो हमने सोचा कैब कर लेते ताकि हम जाएं तो इंजॉय कर पाएं और हमें टेंशन नहीं रहे कि हमारी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस रही है। मैंने अपने अंकल को भी यहीं रोक लिया था कि आप है ना मेला देख के ही गाँव जाना, तो हम सब एक साथ ही जा रहे हैं। और मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली हम मेले में पहुंच गए थे। ये मेले का एंट्रेंस है कोटा दशहरा मेले का। और ये 132 मतलब 132वां दशहरा मेला है। सबसे पहले ये दुकानें मिलती है दियों की, बांदरवाल की। और इधर जो जो ये बेचने वाले होते हैं ना, कढ़ाई, लोहे का आइटम, आपको संडासी जो भी चाहिए लोहे का आइटम सब मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कढ़ाइयाँ कोई 100 रुपए की थी, कोई 200 की थी। मतलब रीज़नेबल रेट में थी, जो हम मार्केट में 300-400 में लाते हैं। और ये जो क्रॉकरी का आइटम होता है, जैसे कप हैं, गमले हैं, चीन माटी का जो आइटम है, ये दशहरे मेले में बहुत ज़्यादा आता है। ये प्लेट्स वगैरह और सबसे रीज़नेबल लाते हैं। और गमलों की इतनी डिज़ाइन आती है ना कि बस पूछो मत। और ये मेले का एंट्रेंस है, मतलब एंट्री गेट है, जहाँ पे इतनी वैरायटीज़ है। कप की आपको 1000 वैरायटी मिल जाएँगी और इतने रीज़नेबल रेट में मिलेंगे, पूछो मत। चीन माटी के जो बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और कप्स की तो इतनी वैरायटी होती है कि बस आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कौन से कप लेने हैं। ये यहाँ पे एक फूलों के डेकोर का था। और ये जो डॉल्स थी वो शो की 2 डॉल्स थी, बहुत सुंदर थी। ये वास है, जो आप ये फूलों को डेकोर करना चाहते हो तो फूल अलग से ले लो और ये वास अलग से लेके अपने होम को डेकोर कर सकते हो। ये क्रोकरी भंडार था, जहाँ आपको बहुत अच्छी-अच्छी क्रोकरीज़ मिल जाती, कप्स मिल जाते, हर वैरायटी के कप मिलते, जग मिल जाते काँच के। और प्लेट्स की तो हद से ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे अभी सर्दियाँ आ रही है राजस्थान में, तो सर्दियों के कपड़े थे। और यहाँ पे ये मिट्टी के ही जो डेकोरेशन के आइटम्स है, हाथी वगैरह वो थे। यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप थी। और आपको मैं बता दूँ, ऐसी कितनी शॉप्स होंगी जिनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं आपको ये 30 मिनट के वीडियो में भी पूरा मेला नहीं दिखा पाऊँगी। क्योंकि यार यहाँ 500 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं सिर्फ़ शॉपिंग के लिए। आप फूड को तो छोड़ ही दो, ओनली ये शॉपिंग के खिलौनों के आइटम्स के 500 दुकानें लगती हैं। ऐसा लगता है सबने अपना शोरूम यहीं पे खोल दिया है। यहाँ पे आपको डेली यूज़ के जो भी आइटम्स होते हैं घर के, वो सब मिल जाएँगे और सारे रीज़नेबल रेट में मिलेंगे। यहाँ ज्वेलरी की हद से ज़्यादा शॉप है और इतनी वैरायटी है ना कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये बल्ब थे, नाइट बल्ब, जो 100 के 4 थे और सच में ये बहुत सुंदर लग रहे थे लगाए हुए। मेला देखने जाओ तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये सॉफ्टी कॉर्नर कॉर्नर है और इतनी बड़ी शॉप्स बना रखी है सॉफ्टी वालों ने। यहाँ पे एक भेलपूरी वाले भैया खड़े थे। यहाँ आपको पर्स मिल जाते कितने भी आपको चाहिए तो, और सबकी रीज़नेबल 150-200 में। ये एक लड़का था जो डेकोरेशन की जो बांदरवाल होता है वो बेच रहा था। पहले 150 बोला और 80 में 2 देने को रेडी हो गया। तो आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो और आपको मिल जाते हैं। ये टॉयज़ थे जो 150 के 2 पीस थे। इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट करो सॉफ्ट टॉयज़ में से। ये यहाँ पे एक चप्पल्स की दुकान थी जिसमें जितनी भी चप्पल है सारी 150 रुपए में थी और बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी। कप तो इतने सारे थे, मैं तो दीवानी हो गई। साइड में एक भैया ये बैग्स लेके बैठे हुए थे, जो 100 का एक था। और इधर सॉफ्ट टॉयज़ वाले भैया थे जो 100 के 2 टॉयज़ दे रहे थे। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। इधर नेक्सा कंपनी के शोरूम की गाड़ियाँ रखी हुई थी। गाड़ी वाले भैया अपना दिवाली के लिए प्रमोशन कर रहे थे। तो मेले में ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा हेवी से हेवी। इधर सारे भगवान हमारे बैठे हुए थे, सारे मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं। और इधर मुझे बहुत प्यारी डॉल्स वाले की चेन्स दिखे जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर लड़कियाँ लग रही थी उनमें जो बनी हुई थी। और ये कप का एक ठेला लगा हुआ था। आपको कप भी बहुत 50 के 6, 100 के 6 मिल जाएँगे। हेवी से हेवी कप आपको 200 में मिल जाता है। बहुत रीज़नेबल मार्केट होता है ये कोटा का दशहरा जो मेला है। नाम इसका दशहरा मेला है, लेकिन ये दशहरे से स्टार्ट होता है, मतलब दशहरे पे ख़त्म नहीं होता है, ये धनतेरस तक चलेगा। तो इस मेले में एक बार और जाने वाली हूँ, बट मैंने सोचा आप फर्स्ट टाइम गई हो तो मैं आपको पूरा मेला दिखा देती हूँ, जितना मैं कवर कर सकती हूँ। पूरा मेला तो मैं नहीं कवर कर सकती, क्योंकि हम किसी भी शॉप पे नहीं रुके थे।
तो भी हम 6 बजे घुसे थे, रात को 11 बजे इस मेले में से निकले थे, कहीं नहीं रुके थे, नॉन स्टॉप घूम रहे थे तब। तो सोचो कितना बड़ा मेला होगा। यहाँ पे साइड में झूलों का मेला लगा हुआ था, मतलब इसी के अंदर है बट थोड़ी-सी इनको साइड में कर दिया है, बीच-बीच में नहीं है दुकानों के। तो एक साइड झूला मेला लगा हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ है। इधर भगवान के पोस्टर मिल रहे थे, आपको किसी भी भगवान का पोस्टर चाहिए तो। एक आंटी डेली यूज़ का सामान बेच रही थी, छन्नी है, चाकू है, वो सब। और उधर की साइड में ज्वेलरी की शॉप थी और बीच में फिरने वाले भी बहुत घूमते हैं। इधर कप किसको आपको मैं क्या बताऊँ कितनी वैरायटी होंगी, कम से कम 100 डेढ़ 100 दुकानें तो ओनली कप्स की होती हैं। इधर भई सूरत वाले लहंगा हाउस था जो होलसेल में लहंगे आपको मिल रहे थे यहाँ पे। तो अगर आपको किसी को लहंगा लेना हो तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ मेले में आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको बार्गेनिंग करने के बाद वो चीज़ बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाती है। अगर आपको कोई 200 बोल रहा है तो आप उसको 120 में ला सकते हैं। यहाँ हमारे गाँव की यादों वाली छोटी-छोटी फाँकें, वो गोलियाँ वग़ैरह रखी थी, मतलब पुरानी चीज़ें थी सारी। तो ₹10 की एक कवर था, आप कुछ भी लो, सौंफ लो, सुपारी लो, सारा ₹10 में था। इधर एक भैया ये गुलाब के रोज़ बेच रहे थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। वापस से ये चीन माटी की मटकियाँ आ गई है, भन्नियाँ आ गई है और ये बहुत सुंदर लगती हैं और इनमें सामान रखा भी जाता है घर में। अचार वग़ैरह होता है वो इनमें स्टोर करो तो अच्छा रहता है। इधर प्लेट्स की दुकान थी, इधर जो सोफ़ा कवर है, टेबल कवर है, वो सब थे। यहाँ पे बीच में टॉयज़ की दुकान लगी हुई थी और ये लोहे की जो भी आइटम आपको चाहिए, कढ़ाई वग़ैरह, ये व्हील वग़ैरह होते हैं, ये सब बेचने वाले ही थे। तो इधर ये सिंघाड़े हैं, ये मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं, तो मैं कच्चे सिंघाड़े बहुत खाती हूँ, तो मैंने यहाँ से सिंघाड़े लिए थे। और ये कप की दुकान है, ये झूमर की दुकान है बताओ। झूमर भी मार्केट में आ गए हैं, वो भी मेले के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता माल ही मिलेगा और सस्ता भी ऐसा है कि वो दिखने में सस्ता है बट क्वालिटी आपको जैसी मार्केट में मिलती है वही क्वालिटी मिलेगी बट आप यहाँ बार्गेनिंग करके कम में ले सकते हैं। यहाँ पे झूले वाला मेला था जो बच्चों के झूले थे सारे यहीं पे थे और इतनी वैरायटी के झूले हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा झूला खाना है और सबसे बड़ी बात इनकी जो प्राइस थी, कोई सा भी झूला जो लो ₹50 का था, बड़ा हो या छोटा हो। बच्चों वाले तो कोई 30 के थे, कोई 10 के थे। झूले तो बहुत प्यारे-प्यारे थे, एलिफेंट वाले भी थे, एरोप्लेन वाले भी थे और ये पीहू मिश्का का फ़ेवरेट झूला है। और इधर की साइड में थीम बना रखी थी वर्ल्ड टूर की, उसमें एफिल टावर था, बुर्ज खलीफा था, हमने थोड़ी देर देखा। ये देखिए एलिफेंट वाला झूला बच्चों का कितना सुंदर लग रहा है। आपको इस मेले में बच्चों के झूलों की भी इतनी वैरायटी मिल जाती है ना, ये देखिए कार है, बहुत सारी थी और ये कप के क्रॉकरी के आइटम तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी सारी शॉप्स थी। और यहाँ पे एक अंकल जो पिलो कवर होते हैं वो लेके बैठे थे, डाइनिंग टेबल के कवर थे उनके पास में। इधर ₹10 में शिकंजी पिला रहे थे नींबू की, तो बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देखिए बड़े वाले झूले कितने सारे हैं और ये तो एक साइड के हैं, इससे अपोज़िट साइड भी सेम है। कोटा के दशहरे की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो यहाँ सॉफ्टी आइसक्रीम खाने के लिए नॉर्मली बहुत आते हैं लोग। तो सॉफ्टी के भी बड़े-बड़े होटल्स टाइप में लगते हैं। ये माहेश्वरी केटर्स था जहाँ पे हमने खाना खाया था। क्योंकि कोटा का सबसे फ़ेमस जो रिज़ॉर्ट है वो माहेश्वरी है और उन्होंने अपना सेटअप यहाँ पे किया था और खाना भी बहुत टेस्टी मिला था। बस मुझे इस यहाँ के छोले-भटूरे थोड़े कम पसंद आए थे, बट घूमते-घूमते भूख लग गई थी तो हमने यहीं पे खाना खाया था लास्ट में। आलू टिक्की वाले थे, इधर ये फ्रूट्स मतलब फ्रेश फ्रूट कट करके दे रहे थे भैया। इस साइड में मोमोज़ थे, एक जगह तो ऐसी थी जहाँ आप कोई भी आइटम खाओ सब ₹50 में था। तो और ये वापस से मुझे डॉल दिखी, मुझे ये डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सॉफ्टी के तो आपको हर जगह स्टॉल मिल जाएँगे। कम से कम सॉफ्टी के स्टोर होंगे 15 से 50 स्टोर होंगे कम से कम, 15-20 तो कहीं नहीं लगते। ये नसीराबाद का कचौरा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो उनकी स्टॉल थी। यहाँ मौत का कुआँ था और मौत के कुएँ के अट्रैक्शन के लिए ये अंकल को जोकर को बनाया हुआ था ताकि ये भीड़ को इकट्ठा करे और बच्चों की टिकट यहाँ पे फ्री थी और बहुत शानदार मौत का कुआँ दिखाया जाता है बट हमने नहीं देखा था क्योंकि हमें घर भी जाना था, लेट हो रहा था। यहाँ पे एक हैंगिंग चैलेंज था कि 2 मिनट तक आपको लटकना है, दो ₹100 में और अगर आप 2 मिनट तक कंटिन्यू लटके रहते हो तो आपको ₹1000 मिलेंगे। यहाँ अमेरिकन भुट्टा मतलब खाने की इतनी वैराइटीज़ होती है कि आप अगर मेले में जा रहे हो तो भूखे नहीं आओगे।
जिनको शॉप्स नहीं मिलती हैं वो ऐसे स्टॉल्स लगा लेते हैं, जिन्होंने जैसे कि उन्होंने रिंग्स का लगा रखा था। ये फ़ेमस है, यहाँ पे आइसक्रीम का जो गेम होता है वो यहाँ पे हो रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया कि भाई आइसक्रीम आप इनके हाथ से कैसे ले सकते हो? बट इनके ऐसी टेक्निक है कि अपन ईज़िली ले ही नहीं सकते, लास्ट में इन्हीं को ही देनी होती है। तो ये भी था, ये पान की स्टॉल है, इतनी वैरायटी के पान थे, ये बर्फ़ की सिल्लियों को रंग के उनके ऊपर पान रखे हुए हैं। यहाँ पे हर तरह की चॉकलेट्स मिल जाएँगी आपको देसी वाली, और यहाँ पे पकोड़े, गुलाब जामुन वो सब था, और मुझे गोभी के पकोड़े मेले के बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे वही खाए थे इस स्टॉल पे। और ये फिर से एक सॉफ्टी की स्टॉल आ गई थी, और सॉफ्ट भी ऐसे ज़्यादा महंगी नहीं है और एकदम फ्रेश बनाते हैं। इधर की साइड में फ्रूट्स लगे रहते हैं, उन्हीं से फ्रेश बना के देते हैं फ्रूट्स के। तो मतलब आप में ये ऐसा मेला है जो आपको देखने के लिए आना ही चाहिए। देखो, ये ततेव का रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा लगा रखा है। सॉफ्टी के इतने सारे बड़े-बड़े, ऐसा लगता है होटल ही यहाँ लगा दिए। देखो कितना स्पेस है, आप आराम से बैठ के खाओगे। डस्टबिन पास में रखे रहते हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है। बहुत अच्छा लगता है ये मेला। और पहली बार देखा कि शेखावटी ढाबा भी यहाँ खुल चुका था, जो फ़ेमस है मतलब कोटा के अंदर बाजरे की रोटी और इन सब के लिए, और उन्होंने अपना खुद का पूरा होटल यहाँ ओपन किया था, शेखावटी ढाबा करके, जहाँ आपको बाजरे की रोटी, कढ़ी सब कुछ मिलेगा। और इस ढाबे पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब राजस्थानी खाने के लोग इतने दीवाने हैं कि देखो मेले में भी वो बाजरे की रोटी खाने के लिए आए हैं। मेला होने के बाद में भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये हाथी जाम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने खाए भी थे हाथी जाम। ये गोभी के पकोड़े हैं जो अलग तरीके से ये लोग बनाते हैं, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गोभी पे देखो आपने उन्होंने पूरा कवर चढ़ा रखा है ताकि धूल-मिट्टी भी ना आए, सब पे इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। हमने यहाँ पे गोभी के पकोड़े खाए थे, बहुत टेस्टी थे सच में। नसीराबाद का कचौरा भी खाया था बट वो उतना पसंद नहीं आया। खाने के भी इतने सारे रेस्टोरेंट होते हैं, आपको हर वैरायटी का खाना मिल जाएगा। आपको साउथ इंडियन मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, ईस्ट इंडियन मिल जाएगा, वेस्ट इंडियन मिल जाएगा। आपको हर तरह का आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पे। जहाँ की जो फ़ेमस डिश होगी वो आपको यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। और अपने राजस्थान का तो आप पूछो मत, दाल बाटी चूरमा से लेके बाजरे की रोटी तक आपको इस मेले के अंदर मिल जाएगी। हम फूड कोर्ट में कितना घूमते, हम घूमते-घूमते थक गए थे, तो इतना ही चले थे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। कम से कम 100 डेढ़ 100 से ऊपर तो खाने के इतने बड़े-बड़े सेटअप लगे हुए थे। इसलिए हमने माहेश्वरी कैटर्स में पाव भाजी और छोले भटूरे खा लिए थे, और सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप मेले में घूमते-घूमते थक जाओगे, लेकिन आपको इतनी स्टॉल्स दिखेंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको कहाँ से क्या लेना है। इतनी वैरायटी आपको दिख जाएगी इस मेले के अंदर। और आपको पता ही होगा कि ये मेला मतलब विश्व में सबसे बड़ा मेला लगता है। ये देखिए फूल के ये जो गमले के हैं, ये 100 के 2 पीस हैं, जो कि हम मैसूर में गए थे, वो हमें डबल मिले थे। ये वाले 100 के 2 पीस हैं। तो मैं रेट भी पूछ रही थी ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि सच में सस्ता है कि नहीं है। और ये यहाँ पे बहुत क्यूट-क्यूट से डॉगीज़ थे जो कि गर्दन अपनी हिलाते रहते हैं। ये मेरे छोटे वाले भाई को पहले बहुत ज़्यादा पसंद थे, बट पापा को डॉगी पसंद नहीं है तो उन्होंने कभी नहीं दिलाए। और यहाँ पर भी एक भैया टिफ़िन और वाटर बॉटल लेके बैठे थे। ये 100 रुपए का टिफ़िन है और उसके साथ में बॉटल फ्री है। तो मतलब क्वालिटी भी ऐसी है जो हम मॉल वग़ैरह में लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा चीज़ सस्ती है तो आपको कुछ भी दे देंगे। नहीं, आप आराम से देख के लो, और ये चीज़ें जो होती हैं इसकी चलती भी हैं। आपको क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। चप्पल-जूतों में हो सकता है कम-ज़्यादा, बाकी ये देखिए बच्चों की इतनी सुंदर-सुंदर जूतियाँ थी। यहाँ पे फिर से किचन के आइटम्स थे। तो मैं आपको मेला कितना घुमाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे है राम रंगमंच, जहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। हम आधी दूर ही आए थे। ये देखो, ये ऊँट की सवारी करने का भी था। एक तरफ घोड़ा भी था, बट उसका मैंने नहीं लिया। ऊँट को देखो कितना सजाया, आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। एक लड़की थी जो अपना करतब दिखा रही थी, और सच में बहुत मेहनती थी। देखो आप, मतलब हमें लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तो कुछ भी नहीं है जो ये लड़की कर रही है। एक रस्सी पे चल रही थी और देखो,
हम तो देखते रह गए, हमने 5 मिनट तक ये शो देखा था। सच में ये बहुत मेहनत कर रही थी, नीचे इनके परिवार के लोग भी बैठे हुए थे, जो ध्यान रखते कहीं गलती से गिर ना जाए। और सच में बहुत अच्छा लगा। और मेले में यही चीज़ें होती है जो देखने के लिए हम लोग आते हैं, और इनसे इन लोगों की भी हेल्प हो जाती है। ये हमारे बचपन का गेम कि बंदूक से कितने बलून आप फोड़ सकते हो। बीच-बीच में खाने के ठेले भी लगे हुए थे, जिनको शॉप्स नहीं मिलती है वो ठेले लगाते हैं। और यहाँ पे एक लाइन थी जिस पे आप टैटू बनवा सकते हो, मेहंदी बनवा सकते हो, जो आपको बनवाना है। अभी हमने मेले की सिर्फ एक गली ही देखी, तो हम दूसरी साइड आ गए थे, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हमने अपोजिट साइड पहले देख लिया था। ये टॉयज़ की शॉप थी, आपको टॉयज़ भी इतने सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। ये जो ट्रक लगी हुई है, ये 100 रुपए की है। और यहाँ पे पास में ये फूलों के गुलदस्ते लेके बैठे हुए थे एक आंटी। ये देखिए, ये जो बोरी से बनाई हुई चीज़ें कितनी सुंदर है। मतलब आपको हर वैरायटी आपको इस मेले के अंदर मिल ही जाएगी। दिवाली पर डेकोरेशन का तो आपको हर आइटम इस मेले के अंदर मिल जाएगा। ये खिलौनों की दुकानें हैं, जो एक साइड में सिर्फ़ खिलौनों की दुकानें लगी हुई है, और हर तरह का आपको खिलौना मिलेगा और रीज़नेबल रेट में मिलेगा। आप बार्गेनिंग करोगे 100-50 वैसे भी कम कर देते हैं। ये जो दिवाली पे हम दीवारों पे लगाते हैं, बनी-बनाई घर की रंगोलीज़ थी, इधर वापस से फिर से झूले आ गए थे, मतलब झूले ही होंगे कोई 100-150, तो इतने सारी वैरायटी थी। ये पैरदान थे, 100 के 2 थे, जो हमने भी 2 लिए थे और सच में अच्छे थे। ये ग्लास है जो 100 के 6 हैं, काँच जैसे दिखते हैं बट काँच के नहीं है, आपको हर वैरायटी मिल जाएगी इसके अंदर। और ये भैया यहाँ पे साड़ी पिन बेच रहे थे। एक रिंग्स की शॉप थी, ये खिलौने थे, ये आप 100 में 3 खिलौने कोई से भी ले सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पे डिनर सेट की प्लेट्स थी, कप्स थे और स्पून्स थी, तो सबकी अलग-अलग शॉप्स हैं। ये इयररिंग्स की वैरायटी है। ये इनको मैंने टेस्ट नहीं किया था कि भाई कितने के दे रहे हैं, बाकी रीज़नेबल रेट में होंगे। ये एक शॉप थी जो बहुत, इसके अंदर तो बहुत प्यारे-प्यारे खिलौने थे। ले जाओ भाई, ले जाओ, बड़े-बड़े खिलौने आ गए, 100 रुपए के 3, 100 रुपए के 3 भाई, 100 रुपए के 3 भाई, बड़े-बड़े खिलौने हैं भाई, 100 रुपए के 3। ले जाओ, 100 रुपए के 3 खिलौने आ गए भाई, बड़े-बड़े खिलौने ले जाओ। 70 के 2, 40 का 1, 100 के 3 ले जाओ भाई, बड़े-बड़े खिलौने। दिल्ली धमाका सेल आ गई भाई, 100 बड़े-बड़े खिलौने आ गए, 100 रुपए के 3, 100 रुपए के 3 आइटम है भाई। कैसा लगा? मैंने लगा दो ना, कुत्ते बस को दाई देंगे भाई, कुत्ते ट्रक में आ जाओ भाई। 3 बड़े-बड़े खिलौने हैं भाई, 100 रुपए के 3। हत्ती लो, चाहे घोड़ा लो, कार लो, बस लो। ये देखिए, बच्चों के क्लिप्स है, हेयर बैंड है, की चेन, ये सब 5 रुपए के। आप इसमें से, इस शॉप में से कुछ भी आइटम लोगे ना, हर आइटम 5 रुपए का है। तो इससे सस्ता तो क्या ही आएगा। की चेन है 5 रुपए का एक, हेयर बैंड है 5 रुपए का एक, ये सब कुछ 5 रुपए का था। बढ़िया बढ़िया आइटम्स मिल जाए। गुड़िया है, बैग है, बिछिया है, टॉप्स है, साढ़े 5 वाली चाहिए। कितना का? 150 का 2। 80 के दे दो। नहीं लेना, नहीं लेना। 80 में लगा दो तो बहन जी। ये आएगा 450, इसके बाद 360। देखो तो मिक्स तो है कपड़े, चोको बने। दिखाएं इसको 360। रेट महंगे लगा रहे। मम्मी को यहाँ बैठाऊं?
ये कंबलों की दुकान है। लो सामने होने लगा है चालू, होने लगा है शुरू, यही है बाबू। हम जब रंग मंच की तरफ गए तो वहाँ ब्राइडल मेकअप का जो कंपटीशन था वो चल रहा था कि कौन बढ़िया ब्राइडल मेकअप करता है। तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स आई हुई थी, ब्यूटी पार्लर्स वाले आई हुई, पूरा रैंप वॉक चल रहा था। और यहाँ पे डेली कोई ना कोई कंपटीशन होता है। आज जैसे ब्राइडल मेकअप का हुआ है तो एक दिन पहले सबसे ज़्यादा लंबे बाल किसके हैं, किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। तो हर तरह के यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उनमें डेली प्राइजेस दिए जाते हैं। इस ब्राइडल कंपटीशन के बाद में आज बादशाह भी आने वाला था, तो आज तो ये पूरी रात चलने वाला था और सब अपना हुनर दिखा रही थी। हमने राजपूती ब्राइड्स भी देखी, जाटों के ब्राइड्स भी देखे और मोमडन्स की ब्राइड्स हर तरह से यहाँ पे रेडी होके आई थी कि भाई फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलेगा। एक दो ब्राइड्स ने बहुत अच्छा डांस भी किया था यहाँ पे और सारी ब्राइड्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पता नहीं कितने घंटे मेकअप करने के बाद में इनको ये प्राइज़ मिलने वाला था। और सबसे बड़ी बात इसमें ऐसा नहीं है कि आपने मेकअप दिखा दिया, इसमें 4-5 राउंड होते हैं जो आपके ब्राइड्स को कंप्लीट करने होते हैं। ये शूट देखने के बाद हम वापस निकल रहे थे तो वही लड़की वापस से अपना करतब दिखा रही थी। देखो थाली में अपने घुटनों को रख के एक रस्सी पे वो कैसे चल रही है। और ये था पान स्टॉल जो बहुत सुंदर था। इधर वापस से वही चीन माटी के कप आ गए थे जो होटलों में एकदम प्लेन कप्स होते हैं वो सब थे। इधर वापस से आइसक्रीम के स्टॉल थे, वहाँ पे वो फालूदा बन रहा था। निकलते हुए हमने एक सॉफ्टी खाई क्योंकि मेले में आए और सॉफ्टी नहीं खाई, क्या मतलब हुआ इस बात का।
फाइनली सॉफ्टी खाने के बाद में हम मेले से बाहर निकल रहे थे और मेला देखते हुए हमको बज गए थे 11 और मैंने इतने सालों बाद देखा तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेले में। बाहर निकलते हुए भी साइड में कॉर्नर पर शॉप्स लगी हुई थी। ये फ्रेम्स की शॉप थी, ट्रे की शॉप थी। ट्रे भी आपको 50 रुपये 60 रुपये में मिल जाती है। इधर चूड़ों की शॉप थी, यहाँ पे भेलपुरी खा सकते हो आप निकलते हुए भी। और ये बचपन की जो फिरकी वाली जिन्होंने भैया ने ले रखी थी ये फिरकियाँ, सच में रंग बिरंगी फिरकियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हम तो 11 बजे बाहर आ गए थे, लेकिन ये मेला चलने वाला है सुबह 4 बजे तक। तो बहुत सारे लोग अब आ रहे थे और अब मेले में भीड़ बढ़ रही थी। जब हम आए थे तब भीड़ नहीं थी। बाहर ये डेकोरेशन के आइटम्स लगे हुए थे, अगर कोई गलती से मेले में लेना भूल गया तो बाहर ले लो। ये टेबल कवर थे और यहाँ पे फ्रेश सिंगाड़े मिल रहे थे, क्योंकि राजस्थान में भी सिंगाड़ों का सीज़न है। इतनी बड़ी डोल भी आपको 400 रुपये तक मिल जाएगी, तो बहुत सस्ता मार्केट है। बाहर निकलते टाइम फिर से भगवान के दर्शन हो गए। ये भी मिट्टी के बने हुए कृष्ण जी थे, गौर थी। और बाहर निकलते हुए फिर से ये कप के शॉप्स आ गई थी, जो साइड में कॉर्नर पे लोगों ने लगा रखी थी। और इतनी वैरायटी कप की हैं कि आपको मॉल्स में भी इतनी वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी। और सेम कप है, आपको पैक करके देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही उठा के दे देंगे। और ये है ग्लासेस कांच के, जो भी बहुत सुंदर थे। सारा आइटम मिट्टी का बना होता है। यहाँ से मैंने छोटे से गुड्डा गुड्डी लिए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये शॉप बहुत प्यारे लगे थे मुझे, इसमें जो ये पैरेट बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर से फ्रेम्स की स्टॉल आ गई थी। तो बस ये था कोटा का दशहरा मेला, जो भी मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, बट मुझसे जितना हुआ उतना दिखाया। उसके बाद में हमने बाहर निकलने के बाद ऑटो लिया, क्योंकि ऑटो ही बेस्ट होता है यहाँ से निकलने के लिए। आपको और कोई कैब नहीं मिलेगी। तो ऑटो से हम गए घर और मेरे पैर में मोच आ गई थी, पैर सूज गया था। तो मम्मी ने इसमें कुछ गर्म पट्टी वगैरह बांधी। मम्मी आजकल थेरेपी के लिए जाती है, तो ये 2 स्टोन लगा के पैर को बांधा। ये था आज का प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।